चुनाव आयोग की तारीख घोषित होते ही कलेक्टर दिनेश जैन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए और बताया कि कंट्रोल रूम बना दिया गया है, चालू भी हो गया है। 1950 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चुनावी आयोग की तारीख घोषित होकर अब तभी से आचार संहिता लागू हो गई है। सभी लाइसेंस निलंबित रहेंगे सब और जमा होंगे। शासकीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि के फोटो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव की घोषणा होते ही सभी अधिकारियों की बैठक ली गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। आचार संहिता में जो कार्रवाई होती है उसको लेकर चुनावी सामग्री को लेकर पीजी कॉलेज को रिजर्व किया है। पेट्रोल पंप को निर्देश दिए हैं पेट्रोल रिजर्व रखने के लिए। रैली सभा के लिए अनुमति के लिए निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधि के यहाँ पर शासकीय कर्मचारी निजी सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उनके सेवाएं भी समाप्त कर दी है। शासकीय भवन में कोई नेता रहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं, चुनावी कार्य नहीं कर सकते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर 15 जगह नाकाबंदी की जाएगी। पीडब्ल्यूडी की सभी मतदान हो। कुछ मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग करवाने का लक्ष्य है। नीमच विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत कम रहता है, तो इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग गतिविधियां की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी अमित तोलानी, एडीएम नेहा मीणा, सहायक कलेक्टर संजीव साहू सभी पत्रकार मौजूद रहे। कि आपको विदित है मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव आयोग ने आज दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो टाइम टेबल घोषित किया है उसी की जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें कि हम अभी तक क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं उसके बारे में सभी को बताया गया है। मुख्यतः जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो इस तरह से है कि जो आदर्श आचरण संहिता जो है प्रभावशील हो गई है। तो आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही 24 घंटे के अंदर शासकीय कार्यालयों, शासकीय संपत्तियों से जो पॉलिटिकल व्यक्तियों के और पॉलिटिकल टाइप के चीज़ें हैं उनको हटाए जाने के आयोग के निर्देश हैं, उस पर काम शुरू हो गया है। और इसी तरह 48 घंटे के अंदर हमको जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे से ये सब हटाना है, पोस्टर बैनर वगैरह। और 72 आवर्स में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे लगे हुए इस तरह के पॉलिटिकल चीज़ों को हटाने के लिए निर्देश हम लोगों ने जारी कर दिए। हमारे जो संपत्ति विरूपण के दस्ते हैं वो अपने काम में लग गए हैं और तेज़ी से ये काम हो रहा है और अभी शाम तक हम लोगों के पास रिपोर्ट आएगी कि उन्होंने कितनी चीज़ें हटाई हैं। इसके अलावा जो तैयारियां हुई हैं वो कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। निर्माण एजेंसियों से हम लोगों ने सूची ले ली है कि कौन कौन से कार्य जो हैं उनके प्रगतिरत हैं। जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें प्रारंभ ना किया जाए, उनको मीटिंग करके सभी को जो निर्माण एजेंसियां हैं और नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय जो हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शस्त्र लाइसेंसों के निलंबन का आदेश जारी किया गया है, उसमें 1 हफ्ते के अंदर जो है सभी लोगों को अपने शस्त्र जो है जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी तरह कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए किसी भी तरह के लाउड स्पीकर ना चलाए जाने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं, आदेश। और जो लोग भी इस दौरान अपने प्रचार प्रसार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग करेंगे तो उनको ये कहा गया है कि वो अनुमति लेकर ही ये करेंगे। अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है सभी हमारे तीनों रिटर्निंग ऑफिसर्स के यहाँ लागू रहेगा। एमसीसी को लागू करने के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो हमारे हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा जो मतगणना स्थल वगैरह है और सामग्री वितरण और प्राप्ति का स्थल है उसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, उसका प्रस्ताव बना के और आयोग को भेज दिया गया है। जो पॉलिटिकल लोगों के पास उनके कोई वाहन वगैरह रहते हैं उसको जमा कराने का निर्देश दिया गया है। उनके पास अगर कोई शासकीय सेवक जो है निज सहायक के रूप में कार्य करता है तो उसको भी वापस कर लिया गया है। कानून व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पुलिस, आबकारी और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो अपने दलों के साथ जो है एक्टिव हो जाएं और फ्लाइंग स्क्वाड हमारी जो है एक्टिव हो रही हैं, वो कल से जो है कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी कर दी गई। सी विजिल ऐप जो आयोग का है शिकायत निवारण का, वो आज से एक्टिव हो गया है। उसमें जो भी चुनाव संबंधी कोई शिकायतें आएंगी तो उसको हम लोग तत्परता से जो दी गई है 100 मिनट में उसका निराकरण किया जाएगा।
बाकी जो है हम लोगों ने तारीख को लेकर कब सिंगल डिस्कस विंडो जी तारीख को लेकर किस नामांकन कब होंगे, चुनाव कब होंगे, क्या रहेगा शेड्यूल सर? देखिए, शेड्यूल अपना ये है कि 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे और ये नाम निर्देशन पत्र के लिए हमारे जो तीनों रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो यहीं तहसील ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में नॉमिनेशन लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो नया तहसील भवन है वहाँ पे नीमच और जावद के नाम निर्देशन पत्र वहाँ नए तहसील ऑफिस में लेने का लिए तय किया है और जो यहाँ पे जो एडिशनल कलेक्टर का कोर्ट है वहाँ पे मनासा के नाम निर्देशन पत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बैठेंगे। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे और जो बीच में अवकाश के दिवस हैं जैसे कि शनिवार इतवार या फिर दशहरा भी बीच में पड़ रहा है उसमें नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जो स्क्रूटनी है वो 31 अक्टूबर को की जाएगी और फिर 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जाने का कार्यक्रम रहेगा और 17 नवंबर को पोलिंग होगी और उसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग का प्रोग्राम जारी किया जाएगा। मतदान को लेकर, जागरूकता को लेकर किस प्रकार का अभियान चलाएंगे, लोग ज़्यादा मतदान करने की तैयारी रहेगी सर प्रशासन की? देखिए, हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ लगातार जारी है। हम लोगों ने जो नए मतदाता हैं करीब 24,000 के लगभग हमारे नए मतदाता हैं, तो कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे मतदाता जिनका नाम इस बार जुड़ा हुआ है और जो पहली बार मतदान करेंगे तो वो अनिवार्य रूप से मतदान करने पोलिंग स्टेशन पर आएँ। पूरे जो हमारे PWD के वोटर्स हैं करीब 6,500 उनको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सभी दिव्यांगजन हैं वो मतदान केंद्रों पर आएँ। उनके लिए रैंप की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको शासकीय वाहन को लगा के और उनको वहाँ पोलिंग सेंटर पे पहुँचाया जाएगा और उनसे मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने तीनों विधानसभाओं में 50-50 ऐसे मतदान केंद्र आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें कि पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा था, तो उन पर विशेष फोकस करके उनमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम से कम प्रदेश में हम लोग नंबर 1 के रूप में रहें। थैंक यू।